Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 12th lecture of pollution. And in this lecture, we are going to talk about the harmful effects of the water pollution on the human health. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about the harmful effects of the water pollution. So guys, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो गाइस हमने देखा था कि वाटर पोल्यूशन के कारण बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि टाइफाइड, डायरिया, कॉलरा, जॉन्डिस, फीवर और आपको मलेरिया भी हो सकता है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स के कारण हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीना मार्टा डिसीज़ के बारे में। तो गाइस आपको याद रखना है कि मीना मार्टा डिसीज़ होती किस पोल्यूटेंट के कारण है। तो मीना मार्टा डिसीज़ होती है मरकरी के कारण। गाइस होता क्या है कि जब जो मरकरी है ये हमारे वाटर में ऐड हो जाती है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो इसकी वजह से मिथाइल मरकरी की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी की वजह से मीना मार्टा डिसीज़ हो जाती है। तो गाइस आपको पता होगा कि जापानीज़ का मेजर फूड क्या होता है, फिशेस। तो हुआ क्या कि जापान के मीना मार्टा बे में बहुत ही ज़्यादा वाटर पोल्यूशन हो गया एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिथाइल मरकरी की कॉन्सेंट्रेशन पाई गई, जिसकी वजह से गाइस हुआ क्या कि जो मिथाइल मरकरी थी ये वहाँ के प्रोड्यूसर्स में एंटर हो गई। उसके बाद जैसे ही फिशेस ने उन प्रोड्यूसर्स को खाया तो जो मिथाइल मरकरी थी ये फिशेस की बॉडी में एंटर हो गई। एंड हमें पता है कि जापानीज़ का मेजर फूड होता है फिशेस, एंड जैसे ही वहाँ के लोगों ने उन फिशेस को कंज्यूम किया तो मिथाइल मरकरी उनकी बॉडी में आ गया, जिसकी वजह से गाइस हुआ क्या कि बहुत तरह की न्यूरोवेस्कुलर डिसीज़ उन लोगों में पाई गई। उसके बाद गाइस हुआ क्या कि जो उनके जॉइंट्स थे उनमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो गया, जिसे हम लोग बेसिकली कहते क्या है कि उनकी जो बोन्स थी वो स्टिफ हो गई और जो उनके जॉइंट्स थे उनमें बहुत ही ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया। उसके बाद हुआ क्या, कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, कुछ डम हो गए, कुछ ब्लाइंड हो गए, कुछ लोगों को टेस्ट आना बंद हो गया। तो गाइस आपको याद क्या कुछ रखना है कि जो मीना मार्टा डिसीज़ है ये होती किसकी वजह से है, मिथाइल मरकरी की वजह से। एंड हमें पता है कि मरकरी कहाँ से रिलीज होती है, इंडस्ट्री से। उसके बाद जो मीना मार्टा डिसीज़ है ये सबसे पहले कहाँ पर देखी गई थी, जापान के मीना मार्टा बे में। उसके बाद इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या कुछ होती हैं, एक तो जो हमारी बोन्स है वो स्टिफ हो जाती हैं, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, टेस्टलेसनेस हो सकती है, डंपनेस हो सकती है और इसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ भी हो सकती हैं। गाइस हुआ क्या कि मतलब उनका जो मेंटली वो थोड़ा सा अपसेट रहने लग गए, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई एंड वो बेसिकली अजीबोगरीब हरकतें करने लगे क्योंकि अभी उन्हें क्या हो चुकी थी, मीना मार्टा डिसीज़। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं ईटा ईटा डिसीज़ के बारे में, जिसे कभी कभी आउच आउच डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस अभी देखते हैं कि आउच आउच डिसीज़ होती किसकी वजह से है, तो ये होती है कैडमियम की वजह से। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि कैडमियम के कारण एक और बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है जो कि होती है जो हमारा हार्ट है वो बेसिकली डैमेज हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको कैडमियम को किसके साथ रिलेट किया था, कैडबरी के साथ। कैडबरी को देखकर आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही कैडमियम आपकी बॉडी में जाता है तो इसकी वजह से क्या होती है, हार्ट डिसीज़ हो जाती है। तो गाइस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन में देखा था कि जो भी पोल्यूटेंट्स थे उनकी वजह से क्या हो रही थी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। लेकिन जो भी गाइस वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं इनकी वजह से दो चीज़ें तो पक्का होती हैं, एक तो जो हमारी बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, एंड दूसरे हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि कैडमियम के कारण क्या होता है। तो पहली चीज़ तो हो गई कि बोन्स स्टिफ हो जाएंगी, आपकी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी एंड जो आपके लिम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगे। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ये एक हैवी मेटल है तो हैवी मेटल्स के कारण एक प्रॉब्लम तो होती ही है जिसे क्या बोला जाता है, कैंसर। गाइस जहाँ पर भी आपको कोई भी हैवी मेटल दिखाई दे वहाँ पर एक प्रॉब्लम तो आनी ही है, दैट इज़ द कैंसर। उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में कैडमियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसे कभी कभी कैडमियम पॉइजनिंग का नाम भी दे दिया जाता है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं लेड पॉइजनिंग की। मतलब अगर हमारी बॉडी में लेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, पहली चीज़ तो पक्का है कि जो आपकी बॉडी है उसमें जो बोन्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा।
दूसरी चीज़ क्या होने वाली है, आपको अनीमिया हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप में जो ब्लड की कमी हो जाएगी वो होगी क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि अगर आपके कहीं पर भी चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड गाइस, होगा क्या, अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज कम होंगे तो इसकी वजह से जो आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपका हेडेक होना लगेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन ब्लू कलर की होनी शुरू हो जाए। उसके बाद क्या होगा, जो आपकी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ मसल पावर हो सकता है। उसके बाद आपके जो टीथ है वहाँ पर एक ब्लूइश लाइन भी दिखाई देने लग जाती है, जो कि बेसिकली किसकी वजह से होती है, लेड पॉइजनिंग की। तो गाइस, सबसे पहले हमने देखा था मीना माटा डिसीज, जो कि होती है मरकरी के कारण। उसके बाद ईटा ईटा डिसीज किसकी वजह से होती है, कैडमियम की वजह से। लेड पॉइजनिंग तो ऑब्वियस है किसकी वजह से होने वाली है, लेड की वजह से। और लेड की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अनीमिया हो जाता है, ब्लूइश लाइन आ जाती है टीथ के आसपास, क्योंकि हमारे बॉडी में आरबीसीज की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिजीनेस हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, और इसकी वजह से जो आपकी मसल्स हैं उनकी पावर भी कम हो जाती है। तो गाइस, उसके बाद